ये जो आप देख रहे हैं ये ओडीआई का स्काउट है श्रीलंका टूर के लिए। और इसमें सबसे पहले बड़ी खुशखबरी ये है कि हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली ब्रेक से वापस आ गए हैं। हालांकि वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली ने बीसीसीआई से कहा था कि मुझे अब एक लंबा ब्रेक चाहिए, लेकिन एक फ़ोन कॉल किसकी? गौतम गंभीर हेड कोच हमारे गंभीर साहब, एक फ़ोन कॉल। और उससे भी बड़ी तारीफ़ करेंगे हम विराट कोहली की कि एक फ़ोन कॉल पे विराट कोहली हाजिर कि हम हाजिर हैं जी देश के लिए, ब्रेक ब्रूक गया भाड़ में, हम हाजिर हैं। तो जो ये डिस्कशन हुई है कि हमें इस 3 मैचों के लिए गंभीर ने कहा है कि हमें विराट कोहली और रोहित शर्मा चाहिए, क्योंकि हम जो हैं ये 3 मैच नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम देख रहे हैं फरवरी और मार्च में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी। उसकी तैयारी हम इन 3 मैचों से ही शुरू करने जा रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है इस श्रृंखला में, इस सीरीज़ में ही विराट कोहली और रोहित शर्मा चाहिए। तो स्काउट का ऐलान हुआ है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के वापस आने के बाद जो है स्काउट, रोहित शर्मा टीम के कप्तान रहेंगे। शुभमन गिल को भी ओडीआई में वाइस कैप्टन बना दिया गया है। शुभमन गिल को T20 में भी वाइस कैप्टन रखा है और ओडीआई में भी वाइस कैप्टन रखा है। तो एक बार पहले हम जो है स्काउट देख लेते हैं पूरा, उसके बाद बात करेंगे जो है इसके बीच अंदर की जो बारीकियां हैं। विराट कोहली हैं, केएल राहुल विकेट कीपर के तौर पर हैं ओडीआई में, ऋषभ पंत एक दूसरे विकेट कीपर, श्रेयस अय्यर, इस पर भी हम वीडियो के बीच में चर्चा करेंगे। तो शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रेयान पराग और अक्षर पटेल, खलील अहमद और हर्षित राणा। ये है जी अपना ओडीआई के लिए स्काउट है जो श्रीलंका में खेला जाना है। तो अब हम आ जाते हैं इस स्काउट के अंदर कि किन किन चीज़ों ने हमें जो है हैरान किया है और क्या क्या जो हमारे हिसाब से कमियां हैं, इसमें क्या हो सकता था और कौन से जो प्लेयर हैं हो सकते थे और कौन से प्लेयर क्यों नहीं हैं। तो कप्तान रोहित शर्मा, इस पर तो कोई डिबेट होगी नहीं। उसके बाद आ जाते हैं शुभमन गिल वाइस कैप्टन। शुभमन गिल वाइस कैप्टन ओडीआई में हैं और शुभमन गिल वाइस कैप्टन T20 में भी हैं। इसका मतलब जो है सीधा सीधा ये जाता है कि जो बीसीसीआई है और भारत टीम के कोच जो है गौतम गंभीर हैं, वो शुभमन गिल को एक लंबे समय के लिए भारतीय टीम का जो है कप्तान के तौर पर देख रहे हैं। वाइस कप्तान नहीं बल्कि कैप्टन के तौर पर। जब रोहित शर्मा ओडीआई से भी संन्यास ले लेंगे तो जो शुभमन गिल को भारतीय टीम के कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है। ये मनसा साफ साफ जाहिर हुई है जब दोनों फॉर्मेट में शुभमन गिल को वाइस कैप्टन घोषित किया गया है। उसके बाद आते हैं जी केएल राहुल। केएल राहुल जो है इससे पहले जो ओडीआई मैचेस हुए हैं सब में केएल राहुल जो है वाइस कैप्टन रहते थे, लेकिन अब केएल राहुल की जगह शुभमन गिल ने ले ली है। तो ये जो भी फैसले हुए स्काउट में, जितने भी ऐलान हुए, ये कोई एक 3 मैचों के लिए नहीं हुए, ये कोई बायलैटरल सीरीज़ के लिए नहीं हुए, ये हुए हैं एक लंबे समय को ध्यान में रखते हुए। मतलब कि हम कहें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो अगले साल खेले जाने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो स्काउट का ऐलान हुआ है। इसमें बहुत बारीकियों से जो है गौतम गंभीर ने जो खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया है, या भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो केएल राहुल जो है विकेट कीपर हैं, ऋषभ पंत भारतीय टीम स्काउट के दूसरे विकेट कीपर लगा लीजिए, और उसके बाद आगे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर अगर आप नहीं जानते तो हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को जो बीसीसीआई ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था, उनको एक जो पनिशमेंट दी गई थी, एक जो रूल फॉलो ना करने पर दोनों प्लेयरों को जो है बाहर कर दिया था। अब श्रेयस अय्यर का जो सिलेक्शन है इस स्काउट में हुआ है, इसको आप 2 निगाह से देख सकते हैं। इसको आप गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर के जो साथ कनेक्शन से भी जोड़कर देख सकते हैं।
एग्री करते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, डिसएग्री करते हैं तो भी आप हमें इस बात पर कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन जो पहली निगाह इस बात पर गई श्रेयस अय्यर के सिलेक्शन पर, जो कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर थे, वो टीम में आ जाते हैं। और कब आते हैं? जब गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच बनते हैं। तो इसका जो सीधा सीधा कनेक्शन नज़र आता है वो आता है कोलकाता नाइट राइडर। गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर कौन थे? कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान। और चैंपियन आईपीएल में कौन बना था? केकेआर। तो जो पहली निगाह से ये कनेक्शन आता है तो ये तो कोलकाता नाइट राइडर से आता है। उसके बाद आ जाते हैं जी शिवम दुबे। शिवम दुबे के साथ भारतीय टीम गई है T20 में भी और ODI में भी। तो शिवम दुबे को शायद 5वें नंबर के लिए भारतीय टीम जो है स्पोर्ट पर लंबे समय के लिए देख रहे हैं। शिवम दुबे एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, युवराज की शैली के प्लेयर लगते हैं। तो जो है शिवम दुबे हैं, शिवम दुबे का भी एक ऐसी मंशा लग रही है कि इनको भी जो है लंबे समय के लिए जो सिलेक्टर हैं टीम में देख रहे हैं। उसके बाद आते हैं कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज। वाशिंगटन सुंदर को वापस लाया गया है। वाशिंगटन सुंदर को वापस लाया गया स्काउट में, T20 में भी और ODI में भी। इसका जो कारण है वो पहला यही जाता है हमारे हिसाब से कि वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर हैं, स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं और अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो इससे जो है बल्लेबाजी में जो टीम इंडिया के लिए डेप्थ जाएगी और एक गेंदबाजी जो ऑप्शन है वो भी एक ज़्यादा होगा। तो वाशिंगटन सुंदर का है। अर्शदीप सिंह जो है टीम में है। अर्शदीप सिंह का हमें पता ही जो वर्ल्ड कप में प्रदर्शन रहा था, उसके बाद इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और अर्शदीप सिंह के ऊपर रेयान पराग एक बार फिर जो है इस फैसले ने हमें फिर से, मैं तो कहूँगा हमें ख़ास तौर पर हैरान किया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से हमारी राय जाने तो रेयान पराग की बजाय हमें ऋतुराज गायकवाड़ है जो कई गुना बेहतर लग रहे थे इस स्काउट में। क्योंकि रेयान पराग ने ऐसा कुछ अच्छा किया नहीं है कि जो ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर उनको तवज्जो दी जाती। हालांकि किसी प्लेयर को 5, 4 या 10 मैच से जज करना ये ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन ऋतुराज गायकवाड़ ने किया था तो वो रेयान पराग के ऊपर तवज्जो देना बनता था। लेकिन सिलेक्टर्स की अपनी अपनी मंशा होती है। उसके बाद अक्षर पटेल को किसी पहचान की मोहताज है नहीं। अक्षर पटेल एक बढ़िया ऑलराउंडर बनकर उभरे हैं पिछले कुछ समय से। खलील अहमद को टीम में रखा गया है। और अंत में आते हैं हर्षित राणा। हालांकि हर्षित राणा की जो बात पहले भी चल रही थी, लेकिन अगर कोई और कोच होता, अगर राहुल द्रविड़ ही कोच होते तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती। लेकिन कोच हैं गौतम गंभीर और हर्षित राणा को स्काउट में चुना गया है। तो फिर से जो है हमारा दिमाग कहाँ जाता है? गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर, हर्षित राणा कोलकाता के प्लेयर, वहाँ कनेक्शन पर जाता है। चलो ये तो बाद की बातें हैं। सभी प्लेयरों की जो है अपनी अपनी वैल्यू है। प्रदर्शन के तौर पर ही प्लेयर आगे बढ़ेंगे। कनेक्शन के तौर पर आप 1 मैच खेल सकते हैं, 2 खेल सकते हैं, लेकिन आप लंबे नहीं जा सकते। आपको अगर मैदान पे एक प्लेयर अच्छा खेलता है तो उसको किसी कनेक्शन, किसी स्पोर्ट्स की हमें पता ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ से जो श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन और हर्षित राणा का सिलेक्शन, इसको हमें सीधी तारें ऐसा लग रहा है कि जो कोलकाता नाइट राइडर और गौतम गंभीर इससे जुड़ी हुई दिख रही हैं। हालांकि श्रेयस अय्यर ने 2023 विश्व कप में बहुत ही बढ़िया हरफनमौला प्रदर्शन किया था। बढ़िया प्लेयर हैं, डिज़र्व भी करते हैं। तो ये है जो भारतीय टीम का स्काउट है श्रीलंका टूर के लिए, जो 27 जुलाई से श्रीलंका में 3 T20 और 3 ODI खेले जाने वाले हैं। लेकिन जो ये स्काउट चुना गया है ये सिर्फ इन 3 मैचों के लिए नहीं चुना गया है। इसमें जो सभी सिलेक्शन हुए हैं ये एक जो है आगे तक की सोच रख कर किए गए हैं। इसके अंदर ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर जो टीम खेलेगी, यहीं से जो उसकी लाइन चलेगी, कौन सा खिलाड़ी
कहाँ पे फिट बैठता है। ये जो शुरुआत है श्रीलंका के साथ होने वाले इन 3 ओडीआई मैचों से ही हो जाएगी। तो जो खिलाड़ी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जाकर खेलेंगे उनका टेस्ट श्रीलंका में होने वाले इन 3 ओडीआई मैचों से मान लो शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर अच्छी टीम चुनी गई है और श्रीलंका के खिलाफ हम आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन ये टीम करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल नेट क्रिकेट के साथ।